वेलकम बैक टू दिस चैनल। जेईई एडवांस का पेपर ओवर हो चुका है और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फिजिक्स के पेपर की एक डिटेल्ड और क्विक एनालिसिस लेकर के आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को जरूर देखना चाहिए जो इस समय प्रेजेंटली क्लास 11th में है, 12th में है या फिर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है। मतलब हर वो स्टूडेंट जो इस समय जेईई प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ फटाफट से देखिएगा। जेईई एडवांस क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा, फिजिक्स में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, और पेपर 1 और पेपर 2 में मोस्ट ड्यूएबल क्वेश्चंस कैसे थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके क्लास नोट्स के थे। मतलब उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं मारना, किसी भी तरह की कोई टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं करनी। मतलब सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन जैसा आपके क्लास में लिखा हुआ है, मोस्ट डुएबल और मोस्ट इजी क्वेश्चन। ये उन सभी को जरूर देखना चाहिए जो ड्यूरिंग द जेईई प्रिपरेशन हमेशा ये कहते रहते हैं ना कि सर शायद मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, इस एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया चाहिए। जरूर देखो, ये जो आपकी गलत फहमी है ना, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, विद फैक्ट्स, प्रॉपर डेटा, प्रॉपर क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और आप लोगों से खुद पूछूंगा क्या ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं या नहीं किए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, पेपर 1 में क्लास 11th के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 थे और क्लास 12th के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 थे। अगर मैं बात करूं मार्क्स वाइज, तो यहां पर क्लास 11th का 33 मार्क्स था आउट ऑफ 60 और 12th 27। मतलब पेपर 1 में क्लास 11th के टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू द क्लास 12th। यहाँ पर क्लास 11th के एसएचएम और फ्लूइड के जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटिवली ज्यादा पूछे गए इस बार, और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 11th का जो वेटेज है ओवरऑल 55% और क्लास 12th का जो है वो 45% है। वहीं पर अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर काफी बैलेंस रहा है। मतलब कई सारे लोग मैं देख रहा था ये बोल रहे थे कि 12th के टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज है, लेकिन जब मैंने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करी तो दोस्तों मुझे पेपर काफी बैलेंस दिखा है। ठीक, यहाँ पर पेपर 2 में क्लास 11th के टॉपिक 7 है और क्लास 12th के टॉपिक आप देख पा रहे होंगे 10 है। मतलब ओवरऑल 42% कॉन्ट्रीब्यूशन 11th के चैप्टर्स का रहा है और 12th के चैप्टर्स का 58%। अगर दोनों पेपर को कंबाइन कर दें तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 48% कॉन्ट्रीब्यूशन क्लास 11th के चैप्टर्स का है और क्लास 12th का 52%। यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ द 120 मार्क्स 58 मार्क्स का पेपर आपके क्लास 11th से आया है और यहाँ पर क्लास 12th से 62 मार्क्स का पेपर। तो यहाँ से देख करके आप समझ पा रहे हैं कि पेपर काफी वेल बैलेंस्ड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 12th के चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अनइवन हो सकता है, जैसे कि मैंने देखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस बार मुझे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। वहीं पर मैंने वेव ऑप्टिक्स के देखे कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, फ्लूइड के यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एसएचएम के जो है वो 3 क्वेश्चन है। भाई देखिए, जेईई एग्जाम के बारे में पहले से आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करके जाइए इफ यू आर टारगेटिंग अ टॉप रैंक। क्योंकि वो चैप्टर्स जो लास्ट ईयर हाई वेटेज थे, इस बार देखा गया ऐसे कुछ चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम पूछे। जैसे कि आइए आगे, ये देखिए यहां पर ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वो टॉपिक क्लास 11th का या 12th का है ये मेंशन किया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए ये लिखा हुआ है और टोटल मार्क्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है वो लिखा गया। आराम से देखिए, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमेशा कहा जाता है कि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 है, मतलब 15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ कि क्लास 11th के स्टूडेंट इस चैप्टर को जनरली ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि ये चैप्टर जनरली लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन चैप्टर्स को पढ़ते ही नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 है और टोटल मार्क्स अगर आप देखें तो 12। इसी तरीके से ऑब्जर्व करिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3, कंट्रीब्यूशन कितना है 11। एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आप देखिए कुछ ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहा करता था लास्ट ईयर्स में, लाइक मॉडर्न फिजिक्स, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से 2 ही पूछे गए। देख रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, पैटर्न बदल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पुरानी आइडियोलॉजी के बेसिस पर कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स करके आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एडवांस में बहुत अच्छा करने वाला। यहाँ पे देखिए एसएचएम 3 क्वेश्चन आए हैं, देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स
एक तो कॉम्प्रिहेंशन ही पूछा गया था वेव ऑप्टिक्स पे। मैं ये वो चैप्टर्स बता रहा हूँ, ये वो चैप्टर्स हैं जो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, या ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स पे वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, यूनिट एंड डायमेंशन, थर्मोडायनेमिक्स से देखिए इस बार बहुत हाई वेटेज है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए। तो पहले तो इस पैटर्न को समझिए, मतलब किसी भी चैप्टर को छोड़ करके जाना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, हम सेलेक्टिव कुछ ही चैप्टर्स को कंप्लीट करके चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के भरोसे चले गए होंगे, इसलिए निपट गए होंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर पेपर 1 के उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक्सट्रीमली इजी हैं, नॉट इजी, एक्सट्रीमली इजी, मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस। मतलब अगर आप लोग तमीज से रोज क्लास आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, आपका जो मॉड्यूल है उन सबको कर रहे हैं, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो गलत होने की गुंजाइश ही नहीं। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट फील हो। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यूनिट एंड डायमेंशन, एसएचएम, ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द कैलोरीमेट्री, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट, सीधे सीधे क्वेश्चंस। ये देखिए मैच द कॉलम आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का, यहाँ पे मैंने मार्किंग भी लिखी हुई है, मार्क्स काउंट करिएगा इनको, 3 3 4 4 4 3 कितना आ रहा है। आगे देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एलसी सर्किट, एलसी ऑक्सिलेशंस। अगर आप देखें तो इसको काउंट करने पे ना 24 हो रहा है। मैंने इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जो मॉडरेट साइड में है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जिसमें कैलकुलेशन लेंथी है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जिसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये वो क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना, जिसका दिमाग जो है वो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोच पाता, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, बट यू आर हार्ड वर्किंग, तो आई एम 100% श्योर कि आप यहां पर एटलीस्ट 24 मार्क्स इन पेपर 1 फिजिक्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये मिनिमम है, मिनिमम, दिस इज अ थ्रेशोल्ड, समझ रहे हैं। और आप कहते हैं कि पेपर बहुत टफ आता है, हाँ आते होंगे कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं तो आपसे उन सभी से बात कर रहा हूं ना जिनको हमेशा थ्रू आउट द जर्नी वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं एडवांस का पेपर फोड़ने के लिए बना ही नहीं हूं, जस्ट ऑब्जर्व इट। सिमिलरली नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दिस इज अ पेपर 2। पेपर 2 में दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरे, ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एरर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, सभी के क्लास नोट्स में होगा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने जो पढ़ाया वहीं से आया, अरे सबको ही पढ़ाता है यार, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन का मैंने सिर्फ पहला पार्ट लिया है, क्योंकि दूसरे पार्ट में हो सकता है आप गलती भी कर दें, ठीक है। पहला पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर ये सारी मार्किंग को आप काउंट करेंगे ना, पता है कितना बन रहा है, 22 मार्क्स इन सेकंड पेपर। कई सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि सर फिजिक्स का सेकंड पेपर काफी डिफिकल्ट था, क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग थे, कैलकुलेशन लेंथी था। हाँ था, मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, बट इवन आउट ऑफ द 60 आप देखिए 22 मार्क्स, मतलब लगभग आपका 40% पेपर तो इजीएस्ट साइड में है। मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करिए ना, आप इजी क्वेश्चंस को पिक करिए तो हो सकता है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब हम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो या तो हम किसी भैया या दीदी की बातों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हो जाते हैं कि हम हमेशा अपनी प्रिपरेशन से मिसगाइड होते चले जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो पहले आप इन फैक्ट्स को समझिए कि जेई एडवांस का हर क्वेश्चन टफ नहीं है। मैंने यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए ना, व्हाटएवर, आप आराम से देख लीजिएगा। अगर आप 12th क्लास में हैं तो हो सकता है भी आपने कुछ टॉपिक्स ना पढ़े हो, ठीक है, लेकिन आप आराम से देखिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं ना तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। इवन कई सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए फिजिक्स के उस पर्टिकुलर चैप्टर की नॉलेज बहुत ज्यादा डेप्थ में होने की जरूरत नहीं है। दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस। आप चाहे कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपको कोई भी फिजिक्स पढ़ाता हो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए गए होंगे। दीज आर द स्टैंडर्ड पैटर्न। मतलब कोई यहां पर ये अपना क्लेम नहीं कर सकता है कि देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया था। हर कोई कराता है, हर कोई कराता है,
ये स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आउट ऑफ द 17 क्वेश्चन पेपर 1 में मैंने बहुत ही सेलेक्टिवली 6 to 7 क्वेश्चंस को ही कलेक्ट किया है। समझिए इस बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये डिटेल्ड पेपर एनालिसिस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो भी स्टूडेंट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस। और जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, व्हाट इज़ योर लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस पेपर। आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि अगर उन्हें इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो उन्हें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, या इस पेपर को देने के बाद 2024 जेई एस्पिरेंट्स ने यहाँ से उन्हें क्या सीख मिली जो आप चाहते हैं कि आगे कन्वे कर सकें, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ओके, इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इफ़ एनी वन ऑफ यू या आपका कोई रिलेटिव अगर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है, मतलब रिपीट करने का प्लान कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा कोटा ऑफलाइन एक 29 मई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपके कोटा ऑफलाइन के सभी बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इसमें फिजिक्स में मोहित भार्गव सर की मेंटरशिप के अंदर यहाँ पर मैं और तुषार सर आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स में आपके ओम शर्मा सर, विजय कुमार शर्मा सर, और आपके फिजिक्स के 3 लेजेंड्स संजय सोदानी सर, शरद कोठारी सर और RM सर, ठीक। तो आप कन्वे कर सकते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि दोस्तों की जो फीस है वो रिवाइज होने वाली है। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा हो तो उनको बता दीजिएगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे ना जून से जो फी है वो रिवाइज हो जाएगी। ओके, ये रैंक प्रेडिक्टर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसे फिल करके अपनी रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक। इस बम्पर ड्रॉ। और ये एक और फिनिक्स प्रो बैच है, ये उन लर्नर्स के लिए है जो लर्नर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। जो लर्नर ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वो इस टीम के साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।